Good evening, friends. Welcome to your Learner Once and Once channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 30th of August 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So we discussed that we will take any put positions if gap up happens only if 19 to 90 is broken on 30 minutes, right? Just like yesterday, जैसे कल के लिए 19 to 30 था our level, today was 19 to 90. It never came closer to 19 to 90. That is the reason we never took any opportunity here. And you may see towards the entire day, आज पूरे दिन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी हैज स्टेड रेंज बाउंड. जस्ट लुक एट दिस. अगर ये पहली रेड देख के भी किसी ने सोचा रहता कि यहां से वापस पुट ले, तो वापस इट केम क्लोजर टू दी हाई, राइट? नॉट एग्जैक्टली क्लियरली टू दी हाई, बट वापस उसके पास गया. यहां से वापस एक रेंज बना के लो के पास आया, लो से वापस इट हैज पम्प्ड, राइट? ओवरऑल एज कंपेयर टू प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से आज की ये जो क्लोजिंग है, देयर हैज बीन ओनली 36 पॉइंट्स मूवमेंट, राइट? पिछले क्लोजिंग से ये क्लोजिंग तक. सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी रहा और बैंक निफ्टी नेवर ब्रोक दी लो और नॉर इट ब्रोक दी हाई, राइट? ये जो हाई हमने डिस्कस किया था उसी के अंदर था. और क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, यानी प्रीवियस क्लोजिंग से लेके आज की क्लोजिंग पे, बैंक निफ्टी सिर्फ 1 पॉइंट के मूवमेंट पे क्लोज हुआ है. यस, एग्जैक्टली सिर्फ 1 पॉइंट के मूवमेंट पे एज कंपेयर टू प्रीवियस क्लोजिंग. आई हैड पोस्टेड टुडे ऑन मनी कंट्रोल फोरम की अगर ये लो तोड़ रहा है, राइट? आज अगर डे का लो भी तोड़े, दिस हैमर, राइट? दिस हैमर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसका लो था 44,472. आई हैड पोस्टेड दैट इफ 30 मिनट्स कैन क्लोज बिलो दिस, राइट? आई हैड क्लियरली मेंशन्ड अगर क्लोजिंग हो सके इसके नीचे, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. अगर 44,470 के नीचे क्लोज हो जाए 470, तो फिर 44,380 तक आ सके, राइट? तो फिर 44,380 तक आ सके एज अ फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद 44,300. तो अब ये हो सकता था अगर 44,472 के नीचे 30 मिनट्स की क्लोजिंग मिलती, राइट? दिस इज व्हाट आई हैड रिटन. यू मे नोटिस ये कैंडल, दिस कैंडल, इसका लो कहां पे था? 44,457, राइट? इसने ये लो तो तोड़ा, बट लुक एट दी क्लोजिंग अगेन. वेयर इज दी क्लोजिंग? क्लोजिंग इज 44,488. इसीलिए वापस ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ. उसकी बाद की कैंडल भी इससे लो गई ना, इससे लो भी गई. इट केम ऑल दी वे टू 44,429, बट अगेन द क्लोजिंग इज एट 44,489, राइट? ये मूव में भी अगर किसी को मूव मिल गया होगा, कुछ पुट में पॉइंट्स मिल गए, बट इट इज वेल एंड गुड, बट द डायरेक्शन वाज नॉट दैट, राइट? क्योंकि क्लोजिंग वापस इसी के ऊपर हुई, एंड देन यू मे सी अ ग्रीन कैंडल हैपनिंग. ऐसे 30 मिनट्स की रेंज क्यों? लुक हियर ऑल्सो. जब इस कंसोलिडेशन में जोन में था, इस फ्राइडे के कंसोलिडेशन जोन में, व्हेन दिस कैंडल, इस कैंडल ने ये हाई तोड़ने की कोशिश की, अगेन क्लोज लोअर, वापस इसने यही हाई, ये हाई कहां पे था? 44,356. इसे तोड़ने की कोशिश की वापस इसी के अंदर. फाइनली व्हेन दिस कैंडल वाज एबल टू ब्रेक दिस, राइट? ये कैंडल ने ये हाई कहां पे? 44,356, राइट? 44,356 को 44,432 के हाई से ब्रेक किया, एंड क्लोजिंग इज आल्सो अबव इट, राइट? क्लोजिंग भी 425 पे. उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव आया विच वेंट ऑल द वे टू द हाई ऑफ 44,610, राइट? इसीलिए वी वांटेड कि 30 मिनट्स ने ब्रेक करना चाहिए. Anyways, this was the overall analysis and it had stayed range bound. You may notice both Nifty and Bank Nifty में, Nifty और Bank Nifty, ये जो Thursday और Friday की रेंज बनी है, Thursday का है यानी 24 अगस्त का है और Friday का लो, Nifty Monday और Tuesday इसी रेंज के अंदर है. सिमिलरली Bank Nifty भी Thursday का है और ये जो फ्राइडे का लो है इसी के अंदर मंडे और ट्यूसडे भी रहा है. सो देयर आर चांसेस कि जब तक यही रेंज ना ब्रेक हो, वेंसडे और थर्सडे भी मोस्ट ऑफ, अगर हो भी जाए वेंसडे और थर्सडे का ट्रेडिंग रेंज, तो इसी रेंज के अंदर हो. दिस इज दी प्रोबेबिलिटी, राइट? एज लॉन्ग एज एनी आर्ली डजंट ब्रेक दिस लो, राइट? लो या हाई, आर्ली जब तक लो या हाई नहीं ब्रेक करता. सो दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो. अनदर थिंग नाउ, इफ वी सी ऑन डेज फ्रेम, राइट, फॉर टुमारो, दैट इज फॉर वेंसडे. इफ वी सी ऑन डेज फ्रेम, आज की कैंडल वापस से अभी ये जो पैरेलल डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है, राइट? दिस पैरेलल डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, इसके बाहर ही वापस से ब्रेकआउट दिया है. नाउ व्हेनेवर द ब्रेकआउट हैज हैपेंड अबाउट दिस चैनल, राइट, it needs to be a positive breakout. पर breakout देके भी कैंडल वापस, this is the red candle, right? As this is the red candle, that is the reason I am not sure about this breakout. इसीलिए वापस से again the scenario is same. Any buying, any call scenarios we are taking only if it closes above 19,600 on days frame, right? 19,600 के ऊपर अगर days candle closing मिल जाए, only then I am taking call scenario here. In Nifty, Bank Nifty we will discuss, just like yesterday we will discuss, but in Nifty only if it closes above 19,600, right? So what are three different scenarios? Now as we have closed just 36 points above from previous closing, right? पिछली closing के हिसाब से 36 point ही close हुए और आज एक range के अंदर ही रहे, right? What was the high?
टुडेज हाई वाज 19377 और लो क्या है, लो इज 313, 60 पॉइंट्स के रेंज में ही खेले, उसके बाद तो 30-40 पॉइंट्स के रेंज में थे फ्रॉम सेकंड हाफ, बट क्लोज जस्ट 36 पॉइंट्स। इसीलिए ऑल दी सिनेरियोज आर सेम। नाउ इफ वी ओपन गैप अप टुमारो, अगर कल गैप अप खुल जाए, राइट, इन गैप अप आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी ट्रेड्स टुमारो, राइट, गैप अप खुल के ऊपर भी जाए, ऊपर 100-200 पॉइंट चले जाए, इट इज वेल एंड गुड, आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स इन गैप अप। अगर गैप डाउन या फिर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, दोनों ही केसेस में कली की तरह उसने 19290 के नीचे 19290 के नीचे 30 मिनट्स की रेड कैंडल की क्लोजिंग देनी चाहिए, राइट। गैप अप खुल जाए, वी आर अवॉइडिंग एनी गैप अप, वी आर अवॉइडिंग, राइट। गैप अप खुल के कितना भी ऊपर जाए, कितना भी सस्टेन करे, लुक एट ऑल दिस रेजिस्टेंसेस, राइट। आज भी तो गैप अप खुला, अगेन इट गॉट सोल्ड आउट, राइट। इसलिए गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है, लेट इट गो, देन वी विल हैव एटलीस्ट वन साइडेड अपॉर्चुनिटी इन कॉल्स आल्सो, राइट। इसलिए वी आर अवॉइडिंग। बट व्हाट इज द सिनेरियो फॉर फ्लैट या गैप डाउन? फ्लैट खुले, फ्लैट यानी 30-40 पॉइंट्स के रेंज में ऊपर नीचे खुले, या गैप डाउन खुले 50-60-70 पॉइंट्स के नीचे कहीं पे भी गैप डाउन खुले, ओनली इफ गैप अप में भी गैप डाउन में भी और फ्लैट में भी, गैप डाउन में भी और फ्लैट में भी सिर्फ 19290 के नीचे, ओनली इफ 30 मिनट्स कैंडल कैन क्लोज बिलो 19290, राइट। 19290 के नीचे अगर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए, only then we are interested to take the put। फिर कैंडल कैसी, जस्ट दी सिमिलर वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे, ऐसी अच्छी खासी रेड कैंडल मिल जाए, ऐसी रेड कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, ऐसी रेड कैंडल बने, दिस टाइप ऑफ रेड कैंडल, दिस टाइप ऑफ रेड, दिस रेड, अगेन दिस रेड, यहाँ पे जो रेड है, राइट, ऐसी रेड, अगेन दिस वन, ऐसी भी रेड बन जाए, राइट। दिस रेड्स आर परफेक्ट, द रेड दैट आई एम मार्किंग, ऐसे रेड्स कोई भी 30 मिनट्स की क्लोजिंग 19290 के नीचे दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट। एसएल अगेन विल बी 19340 के पास अपना एसएल है, एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, आई एम इंटरेस्टेड इन द ट्रेड फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 19230 का ही टारगेट होगा। उसके पास आके भी 19270 तक पंप ना करे, 19230 के पास भी आए और 19270 तक पंप ना करके उसी के पास साइडवेज रेके या उसी के पास लोअर हाइज बना के 19230 भी ब्रेक कर दे, then I will stay in the trade, right? Then I will stay in it again for the further target still 19150 also, 19150 तक के टारगेट्स के लिए। कब? अगर 19270 तक पंप ना करे और 19230 तोड़ दे, right? This is our overall trade. We will stay in it as long as lower highs and lower lows are going on, right? Swing high gets broken, we exit. वापस से swing low यानी कैंडल का लो gets broken, only then we re-enter. This is the overall scenario. फ्लैट खुल के अगर नीचे तोड़े या गैप अप खुल के तोड़े, बट इट नीड्स टू ब्रेक एट 19290, राइट। 19290 पे ब्रेक कर पाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट सिनेरियो। We have already discussed the put and SL will be at 19340, right? This trade we will execute only twice अगर SL hit हो जाए या ऊपर का swing high hit हो जाए, right? Not more than twice. Let it be Nifty या Bank Nifty, right? This is the scenario for Nifty, keeping it very simple. Only if 19290 is broken on 30 minutes. What about Bank Nifty? Now as we have discussed, it is between this two range और Bank Nifty भी अगर days candle पे देख ले तो days candle पे Bank Nifty is again a red candle closing, right? वापस ये जो shooting star बना है उसके पास से जब हम नीचे आए डेज फ्रेम पे, इसके ऊपर हम डेज क्लोजिंग नहीं दे सके, राइट। बट एज वी आर सर्वाइविंग बिलो दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन, इसलिए हम लोग इस पे कॉल का सिनेरियोज भी देख रहे हैं। अगेन जस्ट लाइक यस्टरडे, ऑल दी सिनेरियोज आर सेम, कली की तरह, राइट। क्योंकि आज ये डेज लो टूटा था पर 30 मिनट सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए आज का सिनेरियो वी आर अगेन अवॉइडिंग, राइट, जो आज डिस्कस किया था। दिस सिनेरियो वी आर अवॉइडिंग एंड अगेन स्टिकिंग टू आवर यस्टरडे सिनेरियो। कल का सिनेरियो क्या, यानी वही फ्लैट खुले या गैप अप खुले इस हाई के ऊपर रहे, राइट। ये जो हाई क्या है, यही कैंडल का है, दैट इज 44733। बैंक निफ्टी में लेट इट ओपन फ्लैट और लेट इट ओपन गैप अप, सिर्फ 44733 के ऊपर अगर कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल सस्टेन कर पाए, 30 मिनट्स की ग्रीन कैंडल, ऐसी ग्रीन बन पाए, ऐसी ग्रीन बन पाए, दिस ग्रीन इज ओके, दिस ग्रीन इज परफेक्ट, राइट, ऐसी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बने, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन दे दे 30 मिनट्स का 44733 के ऊपर, मार्किंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस पंप का टारगेट, राइट, दिस हाई का टारगेट। व्हाट इज दिस हाई अगेन? दिस हाई इज एट 44950, राइट। सो दिस इज 44950। कब? अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले 30 मिनट्स की कैंडल, राइट, नॉट 5 मिनट्स, नॉट 15 मिनट्स, 30 मिनट्स की कैंडल ने 44733 के ऊपर क्लोजिंग दी, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दिस ट्रेड। नहीं तो रेंज बाउंड जा रहा है तो लेट इट गो रेंज बाउंड। रेंज बाउंड में अगर हम जबरदस्ती के कॉल ले या पुट ले, इट विल ओनली कीप ऑन डीकिंग, राइट। इसलिए ऐसे रेंज बाउंड जोन में जहां पे साइडवेज ही जाए,
जहां पे साइडवेज ही जाए उसमें ना कॉल में बेनिफिट है ना पुट में बेनिफिट है. देयर विल बी स्कैल्पिंग पॉइंट्स बट आई डू नॉट वांट टू टेक दिस स्कैल्पिंग ट्रेड्स. दैट इज द रीजन रेंज बाउंड में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट. सो इट इज वेरी क्लियर. सो फ्लैट खुले या गैप अप खुले, 44,733 के ऊपर 30 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग डे, द कैंडल्स दैट आई मार्क्ड ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टारगेट ऑफ 44,950 मार्किंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एसएल as long as again what as long as higher highs and higher lows are going on, right. sideways भी जाके higher highs higher lows जाए. यहाँ पे swing lows are not getting broken, right. if swing low gets broken we exit. वापस से उस कैंडल पे swing high gets broken यानी कैंडल का high gets broken only then we re-enter, right. this we will do only twice for bank nifty. flat या gap up पे gap down होके ऊपर का सिनेरियो we are not discussing. flat या gap up, that is one thing. और कल की तरह gap down के लिए क्या सिनेरियो है, यही कैंडल, ये कैंडल ने जिसने ये रेंज बाउंड जोन तोड़ा था, राइट. ये रेंज बाउंड जोन इसी कैंडल के लो ने, इसी कैंडल का लो. व्हाट इज द लो ऑफ दिस कैंडल, जस्ट अ मिनट लेट मी सी द लो ऑफ दिस कैंडल. द लो ऑफ दिस कैंडल इज 44,333, राइट. तो 44,333 30 मिनट्स की रेंज पे, राइट. 30 मिनट्स की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे, भले 44,333 से के पास से 300 के पास आ जाए, 280 के पास आ जाए, चल जाएगा, राइट. बट 30 मिनट्स ऑफ कैंडल नीड्स टू क्लोज बिलो 44,333. फिर क्लोजिंग दे तो कैसी दे, ऐसी रेड कैंडल, ऐसी रेड कैंडल, अगेन ऑल दी रेड्स दैट वी डिस्कस्ड फॉर निफ्टी, राइट. वैसी रेड कैंडल भी बन जाए, दिस रेड इज परफेक्ट, अगेन दिस रेड इज परफेक्ट, ऐसे रेड्स बन जाए, राइट. यहां पे अगर कोई हैमर बन गई या फिर ऊपर जाके अगर शूटिंग स्टार बन रहा है तो देन वी विल नॉट टेक दिस ट्रेड, ओनली द वे वी डिस्कस, राइट. तो फिर यहां पे अगर अच्छी खासी रेड कैंडल बन जाए जो 44,333 तोड़ दे, then I am interested to enter in the trade for the target of 44,200 as the first target, right. Considering high of this candle as SL, and here I will prefer lower highs and lower lows frame, right. If swing high gets broken, I exit. वापस से स्विंग लो गेट्स ब्रोकन ओनली देन आई री एंटर, राइट. दिस वी विल डू ट्वाइस. अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, राइट. गैप अप के लिए वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस सिनेरियो. दिस इज अगेन सेम सिनेरियो जस्ट लाइक yesterday. We will stay in the trade if it is going in our direction. ऊपर जाते वक्त if it is maintaining higher highs and higher lows, we will stay in the trade. नीचे जाते वक्त if it is maintaining lower highs and lower lows, we will stay in the trade, right. उल्टा चले जाए, अपने ट्रेड से अगर उल्टा चले जाए, we will exit with 70%, only keep 30%, right. let it be nifty या let it be bank nifty. और अगेन वापस अगर रेंज बाउंड हो जाए तो क्या, अगर रेंज बाउंड हो जाए अगेन आई विल नॉट एंटर, राइट. आई विल नॉट एंटर बिकॉज इट विल ओनली डीके कॉल या पुट, राइट. That is the overall analysis both for Nifty as well as Bank Nifty for tomorrow, right. On this, by discussing all the different frames for both the indices, right. On that note, I'm ending today's video. Thank you so much for watching. See you in the next.